स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो देखेंगे, जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई आप जहां भी जाएंगे, जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और किसने दी है, कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्या उनसे रूल है जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जानकारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो क्या है ये हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या? बाई का मतलब क्या था? टू, और नोमियल मीन नेम, टू नेम्स, और क्लेचर मतलब वो तरीकाकार जिसमें हम जानदारों को उनकी तंजीम करते हैं, नाम देते हैं, उसको कहते हैं। ये टू नेम्स होते हैं जिसके अंदर एक जीनस और एक स्पीशीज। तो जानदारों को जो दो नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, टेक्निकल नेम भी बोलते हैं। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। अब जी एक जीनस और एक स्पीशीज, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था होमो और दूसरा पढ़ा था होमो सैपियंस। अब इसमें हमें दो नाम देखे, एक हमारा जो नेम है वो कौन सा नेम है? जीनस, और एक हमारा कौन सा है? स्पीशीज नेम। ठीक है जी। इसकी वजह से अब ये बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनियस, जिसके आपने पढ़ा था, जिसने 3 किंगडम दिए थे। ठीक है, उसने 5 रैंक्स भी दिए थे, तरतीब दी थी उनको। ये 1707 से लेकर 1778 एडी तक है। अब इसने ये जो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके कुछ रूल्स हैं। अब कुछ जेनेरिक रूल जो है ना यहाँ पे मेंशन है। जो पहला रूल है कि हम कैसे इनको राइट डाउन करते हैं। अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे बुक्स के ऊपर हो रहा है, तो इसको हम इटैलिक लिखते हैं। इटैलिक का मतलब कहता है टेरा करके लिखते हैं। ठीक है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं जी? हैंड रिटन से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन। ठीक है जी। तो हैंड रिटन के अंदर हम इसको क्या करके लिखते हैं? बोल्ड करके लिखते हैं। अब ये देखो, ये क्या करके लिखा है? इटैलिक करके लिखता है, होमो सैपियन इंसान। अगर मैंने इसको ऐसे लिखना है तो इसको मैंने ये सीधा बोल्ड करके लिखना है, ये होमो सैपियंस। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि इसको मैंने अगर ऐसे ही सिंपल लिखना है, सीधा लिखना है, तो इसको अंडरलाइंस करते हैं, अंडरलाइन। ठीक है जी। दूसरा रूल क्या है कि जो फर्स्ट नेम है उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो सेकंड नेम है उसको हम, जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? उसका जी स्पीशीज। जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल होता है, जो सेकंड नेम है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है जी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे ओनियन, इलियम। ये जी इलियम, ये कैपिटल, आगे क्या है? सीपा। ये जो सी मैंने लिखा ये स्मॉल है, मैंने स्ट्रेट लिखा तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो पहला नेम कौन सा नेम होता है इसका जी? जेनेरिक नेम। जो सेकंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका स्पीशीज नेम, जो कि स्मॉल लेटर होता है। ठीक है जी। तो ये रूल है, हमें पता चल जाता है टू नेम से, टू जो वर्ड है उनसे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है जी साइंटिफिक नेम, ब्यूटीफुल। अगर आप स्टार्ट में लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोई पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कंप्लीट लिखते हैं, जैसे स्कर्शिया कोलाई। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म जिसको एब्रीविएट करते हैं, व्हेन वी यूज्ड कि अगर हमारे पास सेवरल स्पीशीज हों, बहुत सी स्पीशीज हों, ठीक है, लेकिन उनका जीनस क्या हो? सेम हो, तो फिर उनको हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। ये एमसीक्यूज है, किस फॉर्म में लिखते हैं? ये हम बार बार इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, या हम सेवरल टाइम जो है मुख्तलिफ स्पीशीज कर रहे हैं, लेकिन जीनस सेम है, तो इसे क्या करते हैं? इक्वलाइज क्राइटेरिया। ठीक है। तो ये 3 बेसिक रूल है। पहला रूल क्या है कि हम इसको इटैलिक करके, टेरा करके लिखते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। फिर उसी में ये है कि अगर आपने हाथ से लिखना तो उसको बोल्ड करके, बोल्ड यानी कि वाज़ेह करके लिखना है। तीसरी उसी में बात यह है कि अगर आप ऐसे ही सिंपली लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करके, बोल्ड नहीं करना तो अंडरलाइन कर रहे हैं। अगर सीधा लिख रहे हैं तो, स्ट्रेट लिख रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रूल क्या है कि पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखना है, दूसरा लेटर जो है हमेशा स्मॉल लिखना है। पहला लेटर है जेनेरिक नेम कहलाता है, जीनस नेम, एंड द सेकंड नेम इज स्पीशीज नेम। वो दोनों मिलकर उसका साइंटिफिक नेम बनाते हैं। ठीक है जी। ये थे इसके रूल। उसके बाद थर्ड में रूल बताया कि जब भी हम कोई भी नेम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम कंप्लीट उसको मेंशन करते हैं। अगर वही नेम मुख्तलिफ स्पीशीज के साथ आ रहा है, सेवरल स्पीशीज के साथ आ रहा है, लेकिन जीनस उसका सेम है, तो उसका मतलब है फिर हम उसको शॉर्टकट एब्रीविएट फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर आर 3 रूल्स।
आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके रूल्स लिखें, ठीक है, शॉर्टली पूछे जा सकते हैं कि ये किन दो नेम पर मुश्तमिल होता है, पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, सेकंड वर्ड कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट, व्हाई इट इज नीड, क्यों इसकी जरूरत पेश आई। भाई हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं और एक ही चीज जो होती है वो उसके मुख्तलिफ नेम से पुकारती है। अगर हम उसको 1 यूनिट का नाम दे लें, एक ही उसका नाम हो, तो फिर हर जगह हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी पहचानने के लिए। वो जो लैंग्वेज बैरियर है उसको कवर किया जा सकता है। तो ये इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की गई ताकि ये जो इश्यू है भाई मुख्तलिफ नेम्स का, इसको सॉल्व आउट किया जाए। हम एग्जांपल लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑनियन है, हम उर्दू में इसको क्या बोलते हैं जी, उर्दू में इसको प्याज बोलते हैं, ठीक है जी। अब डिफरेंट रीजन के अंदर हम पंजाबी में इसको गंडा बोलते हैं, ये बलोची और दूसरी लैंग्वेज के अंदर बासल वासल कहते हैं। अभी एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स है। अब आप जाके उधर जाके कहेंगी हमें गंडा दें, तो वो आपको नहीं बता सकेंगे क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं है इस बात का। तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत इसलिए पेश आती है ताकि ये जो गैप है इसको खत्म किया जाए। जैसे दुनिया के अंदर आप आज एक इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर। अब डॉलर किसी भी दुनिया के कोने में जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब रुपीज जो है, अब उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा जाके कहीं फिर डॉलर में। तो ठीक है, डॉलर एक क्या है, इंटरनेशनल करेंसी। इसी तरह ये जो नाम देते हैं साइंटिफिक नेम, ये जरूरी नहीं है आप जरूरी नहीं है कि ये कोई इंग्लिश नेम हो, ठीक है, ये कॉमन नेम हो। ये कॉमन नेम नहीं होता। जैसे कॉमन नेम के अंदर हम लेते हैं, एक तो ये मसला सॉल्व आउट करने के लिए डिफरेंट नेम जो है उनको देखने के लिए, दूसरी ये है कि कॉमन नेम। जैसे ब्लैक बर्ड है भाई, काला परिंदा। अब काले परिंदे कहीं है, कुछ लोग वो क्रोज को कहते हैं, वो जो काली चिड़िया होती है उसको कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि जैसे हम देखते हैं जी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जी, ये मुख्तलिफ कांटेदार जानदार हैं, जैसे सिल्वर फिश है, ग्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। अब इसके साथ वर्ड आया फिश, ये कॉमन वर्ड है। फिश ये इंग्लिश वर्ड है फिश, लेकिन ये है कि ये सारी की सारी फिशेज नहीं है, ये स्पाइंस कांटेदार जानदार हैं। लेकिन फिश जो है उसकी डिफाइन ये है कि ये तो वर्टिब्रेट होता है भाई, उसके अंदर बाकायदा तौर पे क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है, समझाइए। और इसके अलावा बॉडी पार्ट वर्टेब्रल कॉलम होता है। तो इसलिए ये पूरी डिफाइन ही नहीं कर रहे किसको, फिश की डिफाइन को। तो इसलिए ये गैप खत्म करने के लिए मुख्तलिफ नेम्स, कॉमन नेम्स जो पुकारे जाते हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में जाया जाए तो एक ही नाम हो, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी इसलिए करते हैं ताकि जो उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जाए। और 2 नेम देने का मतलब यह है कि 2 नेम से आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह अरेंजमेंट जो है वो जानवरों की बड़ी आसानी से हो जाती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ओनियन है, इसको एलियम क्या बोलते हैं, सीप है, ये आपका एमसीक्यूज है, आपका शॉर्ट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। स्टार फिश है, एस्ट्रस रिबनस है। उसके बाद है हाउस क्रो, जो आम कॉमन क्रो कहते हैं इसको, ठीक है। ये है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। अच्छा, ये एक और अदर एग्जांपल है ऑर्चिड ट्री की। अब अच्छा, कई दफा ये होता है कि जो वर्क करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो क्लासिफाइड करते हैं, उनकी ऑनर के लिए, साइंटिस्ट की ऑनर के लिए भी उनके नाम जो उनके नाम से पुकारे जाते हैं साइंटिफिक नेम्स। जैसे ऑर्चिड ट्री, इसका नाम है जी बहुनिया वेरिगेटा। ये बहुनियन क्या था, ये साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा मकदार में होने वाले जो है, ये ऑर्नामेंटल जो है ना ट्री है एक, ठीक है। तो इसका नाम बिहूनियम जो था उसकी वजह से लग बहुनिया वेरिगेटा। वेरिगेटा कहते हैं डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ये ऑनर की वजह से साइंटिफिक नेम दिया गया है, समझे बात की। और इसका दूसरा नाम क्या है, मोंटेलिबोनी। तो ये था जी हमारा आज का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऐसा सिस्टम, ऐसी क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम जानवरों को 2 नेम देते हैं। वो जो सिस्टम है इसको कहते हैं जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कार्लस लीनियस ने दिया था। ओके जी, थैंक यू।